जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की निष्ठा जानी जाएगी उसके संकल्प से। जितनी प्रगाढ़ निष्ठा होगी उतना प्रगाढ़ उसका संकल्प होगा, या फिर जितना उसका प्रगाढ़ संकल्प है अर्थात उसकी प्रगाढ़ उतनी निष्ठा है। निष्ठा से ही मानव जाति में संकल्प का उदय होता है और जन्म होता है, अर्थात प्रतिज्ञा का। जब तक मानव जाति के जीवन में प्रतिज्ञा का जन्म नहीं हुआ, प्रतिभा प्राप्त नहीं हो सकती। प्रतिभा में अपना हुनर और उन्नति और असली विकास के लिए और प्रगति के लिए अपने जीवन में हर मानव को प्रगाढ़ एकाग्रता पूर्वक, धीरता पूर्वक चाहिए रहेगा, वो है प्रतिज्ञा लेना। जितनी मानव जाति में सम्मान है वो प्राप्त होता है संकल्प से। जिसका जितना प्रगाढ़ संकल्प होता है उसको उतना ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है। ठीक। जिसका जितना प्रगाढ़ संकल्प उतना उसका प्रगाढ़ सम्मान, उसका उतना आत्मसम्मान। तो यह बताया जा रहा है कि संकल्प जितना जिसका गहरा होगा उतना ज्यादा उसको सम्मान मिलेगा, और जिसका संकल्प नहीं रहता जीवन में वो उतना अपमानित अपने आप को महसूस करता है। क्या होता है? जिसका जीवन में कोई संकल्प नहीं, उसका अपमान ही लगता रहता है उसको। छोटे छोटे संकल्प नहीं बोल रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट वाले। जीवन का संकल्प, करियर का संकल्प नहीं, प्रोफेशन का संकल्प नहीं, पर्सनल संकल्प नहीं, हम बोल रहे हैं जीवन का संकल्प, जो निश्चित और निरंतरता में है, जो जीवन भर के लिए संकल्प है। जो जीवन भर के लिए संकल्प लेता है उसे सम्मान प्राप्त होता है, स्वयं से, स्वयं की आत्मा से। तो यह बोला जा रहा है जब तक मानव प्रतिज्ञा नहीं ग्रहण करेगा तब तक वो प्रतिभा में 100% नहीं हो सकता। कि जहां में कोई संकल्प ही नहीं है, प्लेज ही नहीं है, तो अपने हुनर में कैसे वो अव्वल लाएगा? कैसे उसकी जो भी क्वालिटीज हैं, उसकी जो भी वैरायटीज हैं, उसमें कैसे वो टॉप ऑफ द हेड में आएगा? बगैर प्रतिज्ञा के नहीं होगा, बगैर प्लेज के नहीं होगा। इसलिए प्रतिज्ञा, जितना आदमी प्रतिज्ञा को ग्रहण करता है, अर्थात जितनी उसकी इंटेंशन होती है उसकी प्रतिज्ञा में, उसके कम्युनिकेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में और उसके एग्जीक्यूशन में, तो उसकी प्रतिभा निखर के आती है। ठीक, क्लियर है बात? और जितनी ज्यादा उसकी प्रतिज्ञा उतनी ज्यादा उसकी प्रतिभा। जो अपनी प्रतिभा में हुनर हो जाते हैं तो अर्थात उनकी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी उस कार्य को लेके, उस कर्म को लेके। जो भी अपने आप में एक्सपर्ट बन जाता है वो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लेता है अपनी केवल कि मुझे यही काम करना है, मुझे यही करना है। उसमें बहुत प्रगाढ़ संकल्प लिया उसने, तो जाके उसमें वो हुनर आया, वो एक्सपर्टाइज्ड हुआ। कोई भी एनी फील्ड में, कोई भी आदमी, कोई भी मानो। तो ये तो हुआ सिर्फ प्रोफेशनल पर्सनल लेके। हम बात कर रहे हैं जीवन की, जो निरंतर है। उसमें क्या संकल्प हो? जब आदमी उसमें प्रगाढ़ संकल्प ले लेता है तो फिर आगे बात बनती है, और प्रतिभा को हासिल करके ही उसके जीवन में आती है बात प्रतीक्षा की। कि जब वो प्रतिभा को प्राप्त हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तब उसमें पेशेंस चाहिए। पहली बात, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अपने जीवन में काम तो सीख लिया आपने बहुत अच्छे से, पर नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आदमी को धैर्यता चाहिए।
पेशेंस चाहिए, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। वेट करके ही मानव की फिर प्रतिष्ठा आती है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी ने मेहनत करी और एकदम से आ गया और उसका नाम हो गया, फेमस हो गया। एकदम से नहीं होता। वो बहुत प्रगाढ़ संकल्प के साथ करता रहता है, निष्ठापूर्वक, निरंतर निश्चितता में करता रहता है। कार्य क्रिया में आदमी एकाग्र होता रहता है, फोकस्ड रहता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है, ठीक है, तो जाके उसके जीवन में प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। प्रतिष्ठा हर मानव को चाहिए, ऐसा कोई मानव नहीं जिसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ठीक है। नाम तो चाहिए, फेम तो चाहिए, पर ये सब बाय प्रोडक्ट है। हमने बोला काम नाम दाम जो है बाय प्रोडक्ट है। प्रतिष्ठा को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में प्राप्त होगा व्यक्तित्व। जब तक प्रतिष्ठा नहीं है, ठीक है, तब तक व्यक्तित्व नहीं खड़ा होगा, ठीक है। अपने अंदर जो प्राण है उसमें प्रतिष्ठा है कि नहीं तो हम बाहर प्राण प्रतिष्ठा करे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। पत्थरों पे प्राण प्रतिष्ठा करने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपके अंदर, हर मानव के अंदर जो प्राण है उसकी और प्रतिष्ठा होने से, जब उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, जब पूर्णतः रूप से गुणगान हो जाता है, उसके प्रति ज्योति जल जाती है, तेजस हो जाता है, तो फिर वो असली प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा होने के बाद ही मानव जाति के जीवन में व्यक्तित्व का जन्म होता है। व्यक्तित्व का जन्म होने के बाद मानवीयता का जन्म होता है, और मानवीयता का जन्म होने के बाद अति मानवीयता की ओर आता है, और फिर आता है मानव असली प्रभुत्वता की ओर, दिव्यता की ओर, सुप्रीमिटी की ओर। जो सुप्रीम है, जो प्राइम है, उसको प्राप्त करने के लिए मानव असली स्टेज में आता है, और यही जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण यही हर मानव जाति को। क्योंकि प्रभुत्वता को प्राप्त करके, व्यक्तित्व को प्राप्त करके, प्रतिष्ठा को प्राप्त करके, प्रतिभा को प्राप्त करके, प्रतिज्ञा को करके ही उसके जीवन में असली सफलता प्राप्त होगी। जो अपने प्रतिभा में टॉप ऑफ द हेड नहीं हो पाते हैं, जो भी वो प्रतिभा करते हैं, जो भी कार्य क्रिया घटना होती है, उसमें यदि वो उसकी उनकी प्रतिभा में वो अपने अव्वल नहीं होते, अपने तरीके से वो पूरा 100% नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं बात निश्चित है कि वहाँ पे व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, प्रतिभा को प्राप्त कर लिए, पर उसमें प्रतिष्ठा वेट ही नहीं है, उनको जल्दी से चाहिए नाम, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, फिर उसमें भी दुखी रहता है। चलो ठीक है, प्रतिष्ठा भी मिल गई, बहुत नाम फाम मिल गया, ये हो गया, फिर भी आदमी अंदर से दुखी है। जो इसको सबसे ज़्यादा आज अवार्ड मिले हैं, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, यदि वो वहाँ पे अटक गया है कि यार मुझे क्या अवार्ड मिला और बहुत बढ़िया, हम उसी को देखे जा रहे हैं, उसी पे अटके जा रहे हैं और उसे काउंट किए जा रहे हैं कि मेरे को ही मिला अवार्ड और किसी को नहीं मिला, तो अब ये बात है कि मानो उतना ज़्यादा अपने अंदर गंभीर होता है और होते चले जा रहा है। ठीक, इसलिए ये बात बताई जा रही है कि अब हर मानव जाति को असली रास्ते की ओर आना पड़ेगा, असली दिशा की ओर आना पड़ेगा, तब जाके उनके जीवन में वास्तविक सत्यता पूर्वक क्या होगी, सफलता होगी। क्योंकि उन्हें उनके जीवन में असली प्रतिभा आ पाई, असली प्रतिभा आने के बाद असली प्रतीक्षा रही, और फिर असली प्रतीक्षा होने के बाद ही प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ, और तब जाके पूरी मानव जाति में प्राप्त हो रही है, व्यक्तित्व खड़ा हो रहा है, मानवीयता खड़ी हो रही है, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता की ओर बड़े होके प्रभुत्वता की ओर बढ़ रहा है, एनलाइटमेंट की ओर बढ़ रहा है। और यही पूरा कार्यक्रम है हर मानव जाति का। ठीक, इसलिए जो भी कोई प्रश्न हो, डाउट्स हो, उसको क्लियर करो, क्योंकि बगैर क्लियर करे
अनुभूति नहीं होगी। जब तक मानव में संदिग्धता रहेगी तब तक वो अनुभव नहीं कर सकता अपने जीवन काल में, और अनुभव होना ही हर मानव जाति का परम लक्ष्य है, परम धर्म है, परम न्याय है उसके लिए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।